दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो पत्नी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती। ठाकुर राने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? एक लोटा पानी मांगूँ तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा है, लकड़ी थोड़ी है कि कोई भी उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख देता हूँ, गर्मी के दिन है, आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली में नहीं बैठेंगे, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में तो बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला डंडा में पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है, पत्तल में सीधा देना। झूरी, गोंड की लकड़ी को लेकर शाह की दुकान पर सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। लकड़ी न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। खाली हाथ बाबा की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देख तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त नींद खुलते ही ईशो उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिनका पहला भाग भंग की तैयारी थी। इसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी होती, फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशो उपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देख उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितना दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस घास को गाय के सामने डाल दो और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। और हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ कहाँ भोजन धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। पसीने में तर हाँफता, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए न उठते, हाथ पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती।
उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू का हम ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जात की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं। सहसा उसे याद आया, गांव में एक दोस्त भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह आदमी कौन है, आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी नहीं। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो यहाँ से चला जाए तो नहीं तो मुंह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा, कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग है और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बगत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह से घर में आएगा तो इसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। वह पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला है, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़ लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है, भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित भोजन करके उठे तो बोले, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 में क्या होगा, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने के लिए जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रखी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ी। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ तब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं, फटीका लाकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता रहा। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा को ढोने में
संझा कर दी, उस पर सो रहा, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले सोच रही थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे से जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साइत ठीक ना बिचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार इन्हें इतना मान देता है। साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास खड़े होकर उसे बढ़ावा देने लगे। मार और जोर से मार बे, तेरे हाथों में जैसे दम ही नहीं। कस के खड़ा सोचने लगा, क्या हाँ, बस यही फटना ही चाहती है। न जाने दुखी के हाथों में कौन सी गुप्त शक्ति आ गई। उससे थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूख प्यास से थका शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। फिर जोर से पुकारा, अबे पड़ा ही रहेगा क्या? दुखी, चल तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ, सब सामान ठीक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर तो देखा दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर दुखी के दोस्त ने चमरौने में जाकर कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगे। उनके साथ 10-5 और चमारें थी। कोई रोती, कोई समझाती, पर एक भी चमार मुर्दा उठाने नहीं आया। पंडित जी समझाया धमकाया, लेकिन वो लोग लाश उठाने को राजी न हुए। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा, पर लाश उठाने कोई नहीं आया। ब्राह्मण चमार की लाश को कैसे हाथ लगाते भला? ऐसा कहीं शास्त्रों पुराणों में लिखा है? पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी ही चाट ली। पंडित जी ने कहा, रोने दो, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई न पूछता था, मर गया तो सब चिल्लाने लगे। पंडिताइन, चमारों का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। चमार था कि नहीं ससुरा? पंडिताइन, इनको घिन नहीं आती? पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, दुर्गंध भी थोड़ी थोड़ी फैलने लगी। पंडित जी ने रस्सी का फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डालकर फंदे को कसा। भी कुछ कुछ धुंधुलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटकर गांव के बाहर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत भक्ति एवं निष्ठा का पुरस्कार था।